चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत नीत गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत नीत गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धन गोपाल। नमस्कार, सुने द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। शक्तियों की प्राप्ति करना शायद थोड़ा आसान है, पर शक्तियों को अपने पास बनाए रखना उतना ही मुश्किल। आज मैं कुल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से शक्तियां आपको छोड़कर चली जाती हैं। अगर शक्ति आपके पास आ रही है, जैसे कि कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जब वो शरीर में आपकी विराजित होना शुरू करती है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं दर्द होता है, कहीं और चीज़ें होती है। पर ऐसा नहीं है कि शक्ति मतलब अगर आप दुर्गा माँ को मान रहे हो तो दुर्गा माँ पूरी आपके शरीर में आके बैठने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं होता। वो अपने कुछ कण आप तक पहुँचाती है जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वो चाहती है आप करें। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शक्तियाँ जब आती हैं तो किस तरह से दर्द होना शुरू होता है शरीर में, किस तरह के चेंजेस आपकी बॉडी में आना शुरू होते हैं। पर कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जब नेगेटिविटीज़ आती है तब भी तो ऐसा ही होता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स हो रही है या पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। देखिए, सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव एनर्जीज जब आपके बॉडी में उजागर होती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर बहुत सालों तक भी ये रहते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि मूलाधार चक्र से ऊपर उठने में भी शक्तियों को काफ़ी समय लग जाता है, पर ये दर्द आता जाता रहता है, कांस्टेंट बना हुआ नहीं रहता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इतना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है कि आप अपने बेड से हिल नहीं पा रहे हो, ये चीज़ नहीं होती। पर जब नेगेटिव एनर्जीज आती है ना, तब दिनों दिन वो प्रॉब्लम या वो तकलीफ आपके शरीर में बढ़ता चला जाता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस में। चलिए अब वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर शक्ति आपको छोड़कर जाती है तो उसका कारण क्या होता है? लालच का आ जाना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी शक्ति आपको अपने गुणों में से एक छोटा सा भी हिस्सा दे रही होती है ना, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसे में लालच का आ जाना शक्तियाँ छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी चीज़, घमंड का बढ़ जाना। तीसरी चीज, भोग प्रसाद का अर्पण करवाना बंद कर देना या तो फिर कम कर देना। कोई भी ऐसा इंसान जिसके घर को उसने जागृत किया हो या फिर मंदिर को जागृत किया हो, आप देखना वो लोग ना घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक दिनचर्या होता है भोग प्रसाद देने का कि इस समय पे ये करना है, उस समय पे वो करना है। ये चीज़ें आपकी शक्तियाँ आपसे ज़रूर मांगती है और ये लगातार आपको करना, ये रिचुअल्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट, खुद को भगवान समझने लग जाना। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो आके बहुत इजीली अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। कहीं किसी ने एक सवाल कर दिया, अरे तेरी तो थर्ड आई भी जागृत नहीं है। उस इंसान को गलत प्रूफ करने के पीछे वो ये भूल जाता है कि मैंने इतने सालों की तपस्या से इस चीज़ को प्राप्त किया है, और धीरे धीरे वो अपने आप को साबित करने में लग जाता है। बिल्कुल नहीं करिए ये चीज़। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जाने दीजिए। आपको नहीं करना है साबित किसी को कि आप क्या हो, आपने क्या जागृति कर ली है। पांचवा पॉइंट, दिखावा करने लगना, हर चीज़ का दिखावा करने लगना। छठा पॉइंट, करुणा, प्यार, ममता, इन सब चीज़ों से दूरी बना लेना।
जहाँ पैसों की बात आती है आज के समय में, ये सब चीज़ें तो इंसान भूल ही जाता है। और जहाँ शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद अगर आप ये गलती करोगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आपके पास टिके। 7वां पॉइंट, अपनी जुबान पे कंट्रोल ना करना। जैसे जैसे आप साधनाओं में आगे बढ़ते हैं ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रकृति आपको इनडायरेक्टली समझा ही देती है कि बेटा अपनी जुबान पे कंट्रोल करना तो सीखो। किसी को भी कुछ भी बोलना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। 8वां पॉइंट, भाव अच्छे ना होना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 3D वर्ल्ड में पैसा सब कुछ बोलता है। ऐसे में इंसान सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो वो पीछे की तरफ देखता है कि कितना दे सकता है मेरे को। ऐसे में भी शक्तियाँ कभी आपके पास नहीं टिकती। 9वां पॉइंट, किसी के साथ कुछ भी बुरा करने का सोचना, एक सोच भी ना आपकी जिंदगी हिला सकता है। जो शक्तियाँ आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है ना, वो अर्श से आपको वहीं से ना छोड़ देंगी। फर्श में आओगे तो ज़रूर, पर इतनी बुरी तरह आओगे कि कुछ भी नहीं बचेगा। और आखिरी पॉइंट, दान पुण्य का ना करना। हमेशा हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमको यही सिखाते हैं, जितना है उसमें से कुछ तो दो, कुछ तो अर्पित करो। चाहे वो माँ को करो, बाबा को करो, या फिर जिनको ज़रूरत है उनको करो। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।